गाजा में इजराइल की सेना का आज फिर से ग्राउंड ऑपरेशन। गाजा में घुसकर हमास के ठिकानों पर इजराइल का हमला। इजरायली सैनिक ने गुरुवार रात को भी उत्तरी गाजा में घुसकर हमास के खिलाफ चलाया ऑपरेशन। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन की चर्चाओं के बीच इजराइल ने बदली अपनी वॉर की पूरी रणनीति। इजराइल की सेना का दावा, हमास के ठिकानों पर टैंक और बमों से हमले कर किया गया बर्बाद। इजराइल की सेना के हमले के बाद हमास ने भी इजराइल पर रॉकेट और मिसाइलें दागी। हमास ने दक्षिण इजराइल के शहर इलत पर लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल आयश 250 से हमले का दावा किया। इजराइल से जारी युद्ध के बीच रूस का समर्थन पाने के लिए हमास के चरमपंथियों का एक दल मॉस्को पहुंचा। रूस पहले ही युद्ध के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा चुका है। गाजा में इजराइल की सेना के हमले लगातार जारी। इजराइल ने हमास इंटेलिजेंस के डिप्टी हेड को मार गिराने का दावा किया। डिप्टी हेड पर इजराइल पर हमले करने वाले मुख्य कमांडर याहा सिनवार के साथ मिलकर काम करने का आरोप। इजरायली सेना ने हमास के 3 सीनियर कमांडर को मार गिराने का दावा किया। इजरायली सेना के मुताबिक 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले में शामिल थे तीनों। इजराइल से जारी युद्ध में गाजा में अब तक 29,000 से ज्यादा इमारतें तबाह। इजराइल के हमले में सबसे ज्यादा पूर्वी गाजा को नुकसान पहुंचा। इजराइल की सेना ने लेबनान की सीमा के पास युद्ध अभ्यास शुरू किया। सैन्य अभ्यास में कई टैंक समेत इजराइल के सुपर कमांडो शामिल हुए। हमास से जारी युद्ध के बीच इजराइल के रक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दिया, कहा बंधकों की रिहाई तक जंग चलती रहेगी। हमास का नामो निशान मिटाने की कसम खा चुके इजराइल ने गाजा में हवाई हमले की तैयारियां तेज कर दी। इसके लिए इजराइल अपने जवानों को ट्रेनिंग भी दे रहा है। गाजा में हमास के ठिकानों पर इजराइल का लगातार हवाई हमला जारी। इस दौरान इजराइल की सेना MPR 500 बम का इस्तेमाल कर रही है, जो जमीन के अंदर मौजूद बंकरों को नष्ट करने में सक्षम है। इजराइल और हमास युद्ध को लेकर हमास नेता का बड़ा बयान आया सामने। हमास नेता के मुताबिक इजराइल से जारी ये जंग इतिहास का चेहरा बदल देगी। इजराइल के हमले में गाजा में 7,000 से ज्यादा लोगों की मौत, जिसमें 3,000 बच्चों के होने का दावा। गाजा में मौत का आंकड़ा 2014 में हुई हमास और इजराइल की जंग में मारे गए लोगों से 3 गुना ज्यादा बताया गया। 2014 में हमास इजराइल जंग में करीब 2,000 लोगों की मौत हुई थी। गाजा के खान यूनिस में अस्पताल के ऊपर उड़ता दिखा इजराइल का फाइटर जेट। फिलिस्तीन ने फाइटर जेट का वीडियो जारी किया। इजराइल की सेना ने फाइटर प्लेन से लेबनान बॉर्डर के करीब हवाई हमला किया, जिसमें उसने हिजबुल्लाह के एक एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चर को तबाह कर दिया। गाजा में अस्पताल के बाहर इजरायली हवाई हमले के शिकार लोगों के रिश्तेदार एक दूसरे को सांत्वना देते हुए नजर आए। ईंधन और जरूरी चीजों की आपूर्ति नहीं होने से अस्पताल के हालात बद से बदतर। इजराइल और हमास में जारी जंग के बीच अमेरिका ने जवाबी कार्रवाई करते हुए सीरिया पर हवाई हमले शुरू किए। अमेरिका ने ईरान के मिलिट्री बेस को निशाना बनाया। सीरिया में जवाबी हमले पर पेंटागन का बयान, का अमेरिकी सेना ने पूर्वी सीरिया में ईरान के मिलिट्री बेस से जुड़े हुए 2 जगहों पर हमले किए। पश्चिमी एशिया में अपने सैन्य अड्डे पर हमले के बाद अमेरिका ने जंग की तैयारी शुरू की। अमेरिकी सेना इराक और सीरिया में मिलिट्री ड्रिल कर रही है। सीरिया और इराक में पिछले 1 हफ्ते में अमेरिका के सैनिकों पर 12 बार से ज्यादा हमले हुए। दोनों देशों में अमेरिका के सैन्य अड्डों पर रॉकेट और ड्रोन से अटैक किए गए, जिसमें 12 लोग घायल हुए। सीरिया और इराक में अपने मिलिट्री बेस पर हुए हमले पर अमेरिका के रक्षा मंत्री का बड़ा बयान, कहा हम ऐसे हमलों को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, अपने सैनिकों की रक्षा के लिए हर कदम उठाएंगे। सीरिया में ईरान के ठिकानों पर हमले के बाद अमेरिका का बड़ा बयान, का ईरानी ठिकानों पर हमले का इजराइल और हमास जंग से कोई संबंध नहीं है। पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने 900 सैनिक तैनात किए। हालांकि सैनिकों की तैनाती कहां हुई है, इसकी जानकारी नहीं दी गई। इजराइल हमास जंग के बीच अमेरिका का बड़ा फैसला, इजराइल को अमेरिका से वायु रक्षा प्रणाली को और मजबूत करने के लिए 2 आयरन डोम सिस्टम मिलने का दावा। अमेरिका से मिले 2 आयरन डोम सिस्टम को सीमा पर तैनात करने की तैयारी में इजराइल, ताकि गाजा पट्टी से आने वाली हमास की मिसाइलों को वक्त रहते हुए ढेर किया जा सके। हमास के लड़ाकों और उनके समर्थकों पर इजराइल की सेना की कार्रवाई लगातार जारी। वेस्ट बैंक के जेनिन में IDF ने छापेमारी की। संयुक्त राष्ट्र ने गाजा में ईंधन खत्म होने की चेतावनी दी, कहा गाजा में मजबूरन राहत अभियानों को रोकना पड़ेगा। UN की राहत और कार्य एजेंसी की प्रवक्ता ने गाजा के हालातों पर गंभीर चिंता जताई। दूसरे देशों से गाजा में ईंधन सप्लाई करने की मांग की। इजराइल के हमले में गाजा में भारी तबाही, हमले में 29,000 घर पूरी तरह से बर्बाद। गाजा में इजराइल के ताबड़तोड़ हवाई हमले जारी। पूर्वी गाजा में भारी गोलीबारी के बाद झड़प होने की भी जानकारी, जिसमें कई लोग घायल। हमास ने इजराइल से हमले रुकने के बाद ही बंधकों के छोड़े जाने का दावा किया। इसके साथ ही इजराइल के हमले में अब तक 22 बंधकों के मारे जाने की बात आई सामने। इजराइल के हमले के बीच हमास का बड़ा बयान, का गाजा पर हमले रोकने की मांग के लिए लोगों को अपनी आवाज उठानी चाहिए।
हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों के रिश्तेदारों ने स्पेन के मैड्रिड में अधिकारियों से मुलाकात की। बंधकों की जल्द रिहाई करवाने की भी मांग की गई। इजरायल के समर्थन में उतरा यूरोपीय संघ। गाजा के हालात पर जताई चिंता, मानवीय सहायता तेज करने की मांग की गई। गाजा के हालात पर ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। कहा, अगर गाजा पर हमले नहीं रुके तो इस जंग की आंख अमेरिका तक भी पहुंचेगी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन के राजदूत ने इजरायल पर बर्बरता का आरोप लगाया। साथ ही पूरी दुनिया से गाजा में जिंदगी बचाने की अपील की। संयुक्त राष्ट्र की बैठक में जॉर्डन के विदेश मंत्री ने जंग के लिए इजरायल को जिम्मेदार ठहराया। कहा, गाजा में इजरायल ने मासूम बच्चों की जान ली। बेल्जियम में फिलिस्तीन के समर्थन में लोगों का प्रदर्शन। ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन स्थल के बाहर जमा हुए लोग इजरायल युद्ध विराम की बात की। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी सेना को हमास को कुचलने का निर्देश दिया। कहा, जंग अब अंतिम चरण में है। इजरायल की सेना ने 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों की बर्बरता का वीडियो जारी किया। आतंकियों के हमले में कई नागरिकों की जान गई थी। लेबनान में हिजबुल्लाह के आतंकियों के खिलाफ इजरायल के विदेश मंत्री की जंग का ऐलान। कहा, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हम लड़ते रहेंगे। आईडीएफ के जमीनी हमले के बाद हमास के आतंकियों ने गाजा से इजरायल पर कई रॉकेट दागे। फिर एक बार आयरन डोम ने सभी रॉकेट को मार गिराया। इजरायल के तेल अवीव में हमास के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। हमास से बंधकों को रिहा करने की मांग। इजरायल की सेना ने गाजा में घुसकर हमास के ठिकानों पर हमला किया। हमले में हमास के कई आतंकी ठिकाने तबाह। हमास का गोला बारूद डिपो भी ध्वस्त होने का दावा। इजरायल और हमास युद्ध के बीच ईरान ने बड़े स्तर पर सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास की घोषणा की। ईरान को अमेरिका ने बड़े हमले की चेतावनी दी। इजरायल ने ईरान पर हमास के आतंकियों को ट्रेनिंग और हथियार देने का आरोप लगाया। 500 से ज्यादा आतंकियों को ट्रेनिंग देने का दावा किया गया। जमीनी हमले के बाद इजरायल के लड़ाकू विमानों ने गाजा में ताबड़तोड़ रॉकेट बरसाए। हवाई हमले में गाजा को बहुत बड़े नुकसान का दावा। इजरायल के खिलाफ जंग में गाजा में बड़े स्तर पर भर्ती अभियान चल रहा है। अब तक 30 लाख से ज्यादा लड़ाकों की भर्ती की गई। इजरायल की सेना ने गाजा बॉर्डर से लगे हुए शहरों में हमले का अलर्ट जारी किया। हमास की तरफ से बड़े हमले की आशंका जताई गई। नागरिकों को सुरक्षित ठिकानों पर जाने के लिए कहा गया। लेबनान में इजरायल की सेना के हमले में हिजबुल्लाह के 2 और लड़ाके ढेर। 7 अक्टूबर से अब तक हिजबुल्लाह के 46 लड़ाके मारे जा चुके हैं। इजरायल से जारी जंग के बीच गाजा की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान। एक रिपोर्ट के मुताबिक गाजा को फिर से खड़ा होने के लिए अरबों डॉलर की आर्थिक मदद की जरूरत। गाजा में इजरायल के जमीनी हमले के बाद हमास ने किया पलटवार। इजरायल में कई मिसाइलें दागी गई। और भी बड़ा हमला कर सकता है हमास। इजरायल के खिलाफ हमास के आतंकियों के नए प्लान का पर्दाफाश। गुरिल्ला युद्ध की तैयारी कर रहे हमास के आतंकी। गाजा में गुरिल्ला युद्ध की ट्रेनिंग लगातार जारी। हमास के आतंकियों ने गाजा में सुरंगों का जाल बिछाया। सुरंगों में ही हथियारों का जखीरा जमा किया गया। सुरंगों से ये आतंकी इजरायल पर रॉकेट हमला कर रहे हैं। इजरायल की सेना ने गाजा में हमास की सुरंगों को तबाह करने का प्लान बनाया। चुन चुनकर इजरायल के आतंकियों की सुरंग पर रॉकेट और बम बरसा रही है। गाजा में हमास की सुरंगों से आतंकियों को बाहर निकालने के लिए इजरायल की सेना का प्लान तैयार। सुरंगों में भूमध्य सागर से पानी भरने की योजना। सुरंगों से बाहर आते ही आतंकियों को मार गिराएंगे सैनिक। इजरायल ने 7 अक्टूबर के हमले का एक और वीडियो जारी किया। वीडियो में इजरायल के सैनिक बहादुरी के साथ नागरिकों को बचाते हुए नजर आए। 7 अक्टूबर को इजरायल पर हुए हमले के लिए प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने जांच के आदेश दिए। कहा, सुरक्षा में चूक के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। इजरायल पर हमले के लिए हमास ने 2 साल तक प्लानिंग की थी। पश्चिमी मीडिया का दावा, सुरंगों में लैंडलाइन फोन का इस्तेमाल हमले की प्लानिंग में किया गया। इजरायल से युद्ध के लिए हमास के 500 लड़ाकों को ईरान में ट्रेनिंग देने का दावा। अमेरिका के दरअसल एक अखबार ने दावा करते हुए कहा कि ईरान ने आतंकियों को बंधक बनाने की ट्रेनिंग दी थी। हमास के साथ जारी युद्ध में मारे गए इजरायल के 310 सैनिकों की पहचान हुई। परिवारों को सौंपे जाएंगे सैनिकों के शव। इजरायल ने दक्षिणी सीमा पर और बढ़ाई सुरक्षा। हमास की बढ़िया हमले की धमकी के बाद इजरायल ने बड़ी संख्या में टैंक और बख्तरबंद सैन्य वाहन तैनात किए। हमास ने बंधक बनाए गए लोगों पर बड़ा बयान दिया। इजरायल के हवाई हमलों में 50 बंधकों के मारे जाने का दावा। इजरायल से बंधक बनाए गए लोगों पर ईरान के विदेश मंत्री का बड़ा बयान। का हमास बंधकों को रिहा करने के लिए अब तैयार है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक में ईरान के विदेश मंत्री ने कहा, बंधकों की रिहाई पर कतर और तुर्की के साथ हमास से बातचीत के लिए ईरान तैयार है। इजरायल के युद्ध कैबिनेट ने प्रदर्शनकारियों पर बड़ा फैसला लिया। प्रदर्शन के दौरान रास्ता रोकने और हालात बिगड़ने पर पुलिस को गोली मारने का आदेश। एक रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में 1600 लोगों के लापता होने का दावा किया गया, जिसमें 900 बच्चे शामिल हैं। लापता लोगों के मलबे में दबे होने की भी आशंका। इजरायल हमले के बाद गाजा में स्थिति बद से बदतर हुई। लोगों को मूलभूत आवश्यकताओं का भी अभाव, महामारी फैलने का भी खतरा बढ़ा।